गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हम एच डी यादव का जो न्यू एडिशन मैथ है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके हम 180 सवाल कर चुके हैं और आज जो है हमारा होगा 181वां सवाल। तो 181वां सवाल कह रहा है, यदि एक संख्या को और उसके व्युत्क्रम यानी कि 1/x का योग कितना होना चाहिए, 2। तो हम इस सवाल को x मान के नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर बनेगी द्विघात समीकरण। ठीक है, तो हम करेंगे इसको ऑप्शन से। ऑप्शन उठा लो। पहली संख्या क्या है, 1। 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही रहेगा। तो कितना आ गया, 2। यानी कि आंसर के ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 182। देखो उसने संख्या दी है 2, 5, 0, 6, 8। ये कह रहा है अंकों से बनी 5 अंकीय संख्या सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी संख्या बनाओ पहले। सबसे बड़ी कह रहा है तो सबसे पहले बड़ा संख्या से रखना स्टार्ट करेंगे। 8, 6, 5, 2, 0। आगे बढ़ो, क्या कह रहा है, और छोटी संख्या का अंतर। और संख्या की ना पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब छोटी संख्या बनाओ। क्या पहले 0 लोगे, नहीं। जब तुम 0 ले लोगे तो 0 लोगे तो क्या बनेगी, 0, 2, 5, 6, 8। 0 का कोई मतलब नहीं होता। ये तो कितनी अंक की संख्या बन गई, 4 अंक है। लेकिन उसने कहा 5 अंक की संख्या बननी चाहिए, तो पहले क्या लेना पड़ेगा, 2। 2 के बाद 0, फिर 5, 6, 8। इसने कहा इनका अंतर कितना होगा और संख्या की ना पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। घटाओ, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2। 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 5। 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 9। यहाँ कितना बचा, 5। और 8 में 2 जाएगा, 6। आंसर कितना आएगा, 65,952। सवाल नंबर देखेंगे 183। ये कह रहा है उस संख्या का पता लगाएं जो 49 से जितना अधिक है उतना ही कम है। जब भी ऐसा सवाल आए तो जितना प्लस उतना, जितना प्लस उतना बटे 2 कॉन्सेप्ट से मैं कराऊंगी। ठीक है, दोनों तरीके से सवाल तुमको कराऊंगी। देखो यहाँ क्या कह रहा है, जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है। यानी कि 49 प्लस कितना हो गया, 95 बटे 2। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 14 का 4, 9 5, 14 का 4 हाथ से लगा 1, 9 4 13, 1 14। और बटे कितना है, 2। 2 से काटोगे, 2 7 14, 2 दूनी 4। यानी कि आंसर कितना आएगा, 72। देखो कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे इस सवाल को। ठीक, अब देखो इसने कहा था उस संख्या का पता लगाए जो 49 से जितनी अधिक है। वो संख्या मतलब जो है 49 से अधिक है, तो x में से किसको घटाएंगे, 49 में से। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है। यानी कि 95 से क्या है, वो कम है। तो इधर 95 में से घटाएंगे, आप उसमें कैसे हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, अब देखो x को जब उधर ले जाओगे, इधर माइनस है तो क्या, इधर 2x, x ये रहा और प्लस के x ये हो गया। 95 इधर मौजूद था, ये इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। देखो वही चीज़ बन गई ना। यानी कि 2x बराबर कितना, 144। x बराबर कितना आ जाएगा, 72। तो हमें ये वाला जो प्रोसेस है ये नहीं करना, लेकिन ये मैंने तुम्हें बता दिया क्यों, कभी कभी दुगुना करने के लिए बोल देता है, तो इसको भी ध्यान देंगे। ठीक है, वैसे जो है ये तरीका है। ठीक, सवाल नंबर देखेंगे 184। कह रहा एक अंडे का एक टोकरे में हर 25 अंडे में से एक सड़ा हुआ है। अच्छा, टोकरे में कुल अंडे कितने हैं, 25। तो इन 25 में से क्या है, एक सड़ा हुआ। ठीक, ये सड़ा हुआ है। आगे कह रहा है सड़ा हुआ है यदि 8 में से 5 अंडे अनुपयोगी होते हैं। मतलब जो सड़े हुए अंडे हैं ना 8, उनमें से 5 जो हैं वो बिल्कुल अनुपयोगी हैं। आगे पढ़ो, क्या कह रहा है, अनुपयोगी होते हैं और टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे हैं। यानी कि उसने जो बताया वो कितने हैं, 5, लेकिन पूरी टोकरी में 10 अंडे कैसे हैं, व्यर्थ यानी अनुपयोगी हैं। ठीक, अच्छा एक बार बताना, यहाँ कितने गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा। तो जाहिर सी बात है टोकरी में कुल खराब अंडे कितने होंगे, 16 होंगे, क्योंकि यहाँ दुगुना तो इसका भी कितना गुना करोगे, 2 गुना। अच्छा, जब 16 अंडे खराब हैं, सड़े हुए हैं, इसने क्या कहा था, 25 में से एक सड़ा हुआ है। यहाँ कितने सड़े हुए हैं, 16। यानी कि कितनी टोकरी रही होंगी, 16 टोकरी। और एक टोकरी में अंडे हैं कितने, 25। तो कितने हो जाएंगे, 25 छक्का 150, हासिल लगे 15। 25 ही का ना 25, 25 में 15 जोड़ो कितना निकला,
40 यानी कि 400, यानी कि उसमें कुल कितने अंडे हैं? 400। वही समझ में नहीं आया तो एक बार और समझ लो। उसने कहा था कि एक टोकरे में हर 25 में से एक सड़ा हुआ है, ठीक है, और उसने कहा था कि 8 में से 5 जो है अनुपयोगी हैं। आज मतलब 5 अनुपयोगी सड़े अंडे हैं, यही तो कह रहा है। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, मतलब जो एक सड़ा हुआ था ना, उसी के ऐसे बढ़ते बढ़ते गए, 8 अंडों में से कितने 5 अनुपयोगी, बिल्कुल काम के है ही नहीं। और उसने कहा कि पूरी टोकरियों में कितने 10 अंडे व्यर्थ हैं, बिल्कुल कोई काम के नहीं। तो कितने गुना हुए? 2 गुना। तो जब तुम इनका 2 गुना करोगे तो कितना? 16, यानी कि कुल कितने अंडे? 16 अंडे सड़े हुए होंगे। और जब एक टोकरी में एक अंडा सड़ा होया तो क्या 16 टोकरी नहीं रही होंगी वे? ठीक है, जब 16 टोकरी रही होंगी तो एक टोकरी में है कितने अंडे? 25 गुणा करा दो, कितना मिलेगा? 400। अगला सवाल है सवाल नंबर 185, 68, 956। इसमें कह रहा है 9 का स्थानीय मान। देखो, एक होता है स्थानीय मान और एक होता है अंकित या इसे कहते हैं जातीय मान। ठीक है, अंकित कहते हैं या जातीय। स्थान यानी कि वो कौन से स्थान पे है? देखो, जिसका भी स्थान क्या है, 9 का स्थान पूछ रहा है तो लो, और उसके पीछे जितने अंक है उतने 0 लगा दो। ये हो गया इसका स्थानीय मान, कितना? 900। जातीय मान पूछे या अंकित मान पूछे, वो उसकी अपनी खुद की जाति है। जाति क्या आएगी? 9, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 900 और 9। नंबर देखें 186, कह रहा है दिव्या और कीर्ति के पास कितनी 46 कैंडीज हैं? कौन है? दिव्या और कीर्ति के पास कितनी 46 कैंडीज हैं, यानी कि दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो 46 कैंडीज हैं। आगे कह रहा है दिव्या के पास कीर्ति से 10 कैंडीज ज्यादा हैं, यानी कि जो दिव्या है उसके पास कीर्ति से कितनी कैंडीज ज्यादा हैं? 10। और ये सवाल मैंने बड़े अच्छे से तुम्हें, मेरी जहाँ 0 लेवल से मैथ की क्लास पढ़ी हुई है पीछे PDF, वहां जाके देखना, मैंने इसको कराया हुआ है। प्लस माइनस है ना, दिव्या की पूछी तो देखो दिव्या के आगे माइनस नहीं है, तो जाहिर सी बात है बड़ी संख्या है। और बड़ी पूछेगा तो दोनों को जोड़कर आधा, 46 और 10 कितना हो गया? 56। 56 का आधा कितना आएगा? 28। यहाँ कर लेना, यानी कि 56 का आधा कितना होगा? 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 28। कीर्ति के पास कितनी होगी? इन दोनों का अंतर, यानी कि 46 माइनस 10 बटे कितना हो गया? 2। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 46 प्लस 10 बटे 2। ये वाला पोर्शन मैंने तुम्हें करके नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पे कर दिया है, देख लेना। यानी कि अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो जोड़कर आधा, छोटी संख्या पूछेगा तो घटाकर आधा, तो कितना बचेगा? 36। 36 का आधा कितना होता है? 36 का आधा कितना हो गया? 18। ठीक है, किसकी पूछी तुमसे उसने संख्या? तो उसने पूछा दिव्या की कैंडीज कितनी है, तो दिव्या कितनी है? 28। मैंने यहाँ पे दोनों की तुम्हें निकलवा दी। नंबर देखेंगे 187, कह रहा है 2 संख्याएं 3 संख्या से, भाई तीसरी संख्या से, यानी कि एक पहली संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। संख्या कितनी है? 3। अब यहाँ ध्यान देंगे, पहली संख्या जो है, पहली जो 2 संख्या है वो तीसरी संख्या से क्रम से 16.25% और 55% अधिक है। ठीक है, देखो पहली और दूसरी का जिक्र हुआ, किसका जिक्र नहीं हुआ? तीसरी का। परसेंटेज की बात करेंगे तो हमेशा वो कितनी होती है? 100% ही। अब बताओ, तुमने तीसरी 100% मान ली तो क्या दूसरी 155% रही होगी? क्योंकि उसने कहा अधिक है, और ये कितनी रही होगी? 116.25%। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान देंगे, हमेशा का वाली वैल्यू नीचे होती है। इसने मुझसे पूछा है पहली संख्या दूसरी का, जिसके पीछे का लगा होता है वो संख्या नीचे आती। किसके पीछे का लगा हुआ है? इसके, यानी कि कितनी? 155। किससे रिलेशन पूछ रहा है? पहली से। और परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो देखो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 1 2 2 है, पॉइंट हटाओगे तो बटे में कितने? 0 2 0। इस 100 से ये 100 कट गया। ठीक है, काटो, देखो 5 से काट लो इसको, क्योंकि 25 से तो कटेगी नहीं, क्योंकि 25 का रूल कहता है पीछे के 2 अंक। अब पीछे के 2 अंक तो ये तो कट जाएंगे, लेकिन नहीं कटेंगे। काटो 5 से, तो 5 दिया 15, 5 का ना 5, 5 से यहाँ काटो, 5 दूनी 10, कितना बचा? 1, 16 हो गया। 5 दिया 15, 1 बचा 12 हो गया। 5 दूनी 10, 2 बचा, और 5 पंजे 25। ठीक है, देखो यहाँ पे काट लेते हैं। 23, 25 को किससे भाग देनी है? 31 से। ठीक है, देखो यहाँ पकड़ो, यहाँ से पता लगाते हैं। देखो 3 सत्ते 21, लगभग पढ़ा जा रहा होगा 7 बार। तो 7 का ना 7, 7 या 21, घटा लो कितना बचेगा? 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 5, 15 बचेगा। ये वाला 5 उतार लो। अब देखो पढ़ा कितनी बार जा रहा होगा, लगभग
3 पंजे 15, पंजे बार जा रहा है पूरा पूरा। देखो 5 का ना 5 और 5 दिया 15। यहाँ कितनी बार गया था? 7 बार। और यहाँ कितनी बार? यानी कि आंसर कितना आएगा? 75%। 188 88 कह रहा कौन सी संख्या है जो 800 के का मतलब गुणा का कितना परसेंट? 80%। परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100 के कितने 70% से कम है। देखो कम कहे तो 100 में से घटा देंगे, अधिक कहे तो 100 में जोड़ देंगे। कितना परसेंट कम है? 30। तो यानी कि कितना बचेगा? 70/100। अब देखो ऊपर कितने जीरो, 1 2 3 4, नीचे भी कितने जीरो? 4। चारों जीरो से चारों जीरो कट गए। तो देखो गुणा करा लो, 8 8 64, गुणा कितना हो गया? 7। 7 चौक कितना हो गया? 28। हासिल लगे कितने? 2। 7 छंग 42 और 2 कितना हो गया? 46, सॉरी 44। तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा? 448। नंबर देखेंगे 189। कह रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में, फिर से वही सवाल, पहली दूसरी और तीसरी की तुलना में 30% और 37% कम है। देखो तीसरी संख्या का जिक्र नहीं हुआ तो उसको कितना मान लोगे? 100%। कितनी कितनी कम है? 37 कम है तो क्या है? 63 रही होगी। और ये कितनी रही होगी? 70। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? देखो या तो कम करना हो या बढ़ाना हो। पहली और संख्या की बात कर रहा है तो दोनों का क्या लेंगे? अंतर। कितना आएगा? 7। अब देखो बढ़ा रहा है ना, अब तुम यहाँ खुद सोचो, इसे बढ़ाएगा या इसे बढ़ाएगा? इसे बराबर करना तो इसे बढ़ाएगा ना, तो बटे में कौन सी संख्या रखनी है तुम्हें? ये, यानी कि 7 बटे कितना हो गया? 63 गुणा 100% के लिए। देखो वहां तो तुम्हें पता लग जा रहा था कि का वाली वैल्यू नीचे जाएगी, लेकिन यहाँ नहीं पता लग पा रहा था। तो देखो बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है अंतर लेंगे, तो अंतर आ गया 7। अब मुद्दा यह है बटे में क्या रखें। अब जब बढ़ा रहा है तो भाई छोटी संख्या को ही तो बढ़ाएगा, बड़ी को थोड़ी बढ़ाएगा। कम करने की बात करता कि कितना कम करूं, तो बड़ी संख्या को बटे में रखते। ठीक है, देखो 7 9 63, यानी कि कितना आ गया? 100/9। 9 का ना 9, 9 का ना 9, 10 बजे हो गया, फिर 9 का ना 9 पॉइंट लगाएंगे, यानी कि कितना आएगा? इतना 11.11। नंबर देखेंगे 190। कह रहा एक संख्या को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग का, भाई फर्स्ट भाग को क्या मान लेंगे? x। यहाँ देखेंगे फर्स्ट भाग मैंने कितना मान लिया? x। सेकंड भाग मैंने कितना मान लिया? y। अब यहाँ देखो ये कह रहा है पहले भाग का कितना परसेंट? 30%। पहले भाग का कितना? 30%। आगे क्या कह रहा है यहाँ लिखो ताकि पूरे पे आ जाए। ठीक है, ये कह रहा है पहले भाग का 30%, परसेंटेज का मतलब बटे में 100। दूसरे भाग का 20% से कितना अधिक है? 25। कम अधिक की बात करेगा तो दोनों के बीच में चिन्ह माइनस का। देखो यहाँ पे एक जीरो से ये जीरो काट लो, इस जीरो से ये जीरो काट लो। ठीक, कट गया। अभी बताओ इधर भी 10 है इधर भी 10 है, तो 10 क्या लोगे एलसीएम? वो कहाँ पहुँचता है? यहाँ पे। यानी कितना हो गया? 3x माइनस कितना हो गया? 2y बराबर में कितना हो गया? 250। ये बात सभी की समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है आगे। ये कह रहा है दूसरे भाग का, तो दूसरा भाग कितना? बाई का कितना? 50%। पहले भाग के 60% से कितना अधिक है? तो 33.5। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम इसे करते चले जाएंगे। देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म। यहाँ भी क्या है? 10। 10 कहाँ पहुँचेगा? उधर। यानी कितना हो गया? 5y माइनस के कितना हो गया? 6x बराबर कितना हो गया? 33.5 गुणा 10। अब यहाँ देखो पॉइंट कितने अंक पहले है? 1 अंक, तो बटे में कितना जीरो? 1 जीरो, इससे कट गया ये, यानी कितना मिला? 5y माइनस के 6x बराबर कितना? 335। ठीक, अब यहाँ देखो संख्या कैसे निकालेंगे। ये 250 है, संख्या यहाँ रखो, यानी कि 5y माइनस 6x बराबर कितना? 335। यहाँ पहली संख्या क्या है? 6, 3x। यहाँ क्या है? 6। मुझे इसको काटना है। कैसे काटेंगे? जब मैं यहाँ गुणा 2 से करा चुकी होंगी तो 2 गुणा करा दोगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6x, 2 दूनी 4y, और इसका गुणा कराओगे तो कितना? 500। ठीक है, अब देखो 6x यहाँ है, 6x यहाँ प्लस है माइनस है, हमेशा प्लस माइनस करते हैं। ये प्लस ये माइनस तो कट गया। 5y में से 4y जाएंगे तो कितना? 1y बचेगा।
जोड़ा ना मैंने समीकरण को, तो तुम इसे जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 835। ये मिल गई तुम्हें पहली संख्या। ठीक है, अब दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, कोई सी भी एक इक्वेशन उठा लो। तो ये थी मेरी पहली इक्वेशन, कितनी है 3x माइनस ये कितना 2 गुणा बाई, बाई का मान कितना 2 गुणा कितना रख दो 835 और बराबर में कितना 250। अब यहाँ देखो ये माइनस का गुणा कराओगे तो कितना मिलेगा 8 दूनी 16 यानी कि 1670। 1670 इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस है तो उधर जाके प्लस, यानी कि 3x बराबर, हाँ ही जोड़ेंगे हाथों हाथ, यानी कि कितना हो गया 1670 में तुम 250 जोड़ोगे तो कितना आएगा 0, 12 का 2 हाथ से लगा 1 9, यानी कि 1920 काट लो, 3 छंग 18, 1 बचा, 3 चौक 12, यानी कि कितना मिला 240। उनने क्या पूछा दोनों का योग। अच्छा पहली संख्या कितनी मिली 835, दूसरी संख्या कितनी मिली 640, जोड़ दो 5 7 8 6 कितना हो गया 14, तो कितना मिलेगा 1475। आई होप सभी की समझ में आ गया होगा सवाल। ठीक है, सवाल नंबर देखेंगे 191। कह रहा है दो संख्याओं में से छोटी संख्या का कितना, भाई एक संख्या कितनी है x का कितना 65%, परसेंटेज का मतलब होता है बट्टे में 100। फिर कह रहा है बड़ी संख्या का कितना, बड़ी संख्या भाई देखो ये है छोटी संख्या, ठीक है, और ये जो है तुम्हारा ये कैसी संख्या है बड़ी, बड़ी का कितना परसेंट 45%, परसेंटेज का होता मतलब होता बट्टे में 100 कि आपस में एक ऐसा है बराबर। देखो 100 से 100 खत्म, 5 नम 45, 5 से यहाँ काटोगे कटेगा 13 बार, यानी कि x बाई को इधर ले आओगे तो x बटे बाई बराबर 9 उधर पहले से मौजूद है, 13 बटे में आ जाएगा तो बटे हो गया 13। इसने कहा इन दोनों का जो योग है ना वो कितना है 25 74। योग है तो तुम भी क्या रखोगे दोनों का योग, योग कितना हो जाएगा, कितना होगा 9 और यानी कि 22 रखो। बड़ी संख्या पूछी यानी कि बड़ी, ये कह रहा एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ा जाता है, एक संख्या है उस संख्या का कितना करने को कह रहा 60%, परसेंटेज का मतलब बटे में 100, उसमें कितना जोड़ने को कह रहा है 60। आगे पढ़ो क्या कह रहा है 60 जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं संख्या के बराबर होता है, मतलब खुद निकल के आती है, ठीक है, जितनी वो खुद है। ठीक है भाई यहाँ देखो 0 से 0 कट गया, 2 3 6 2 5 10, यानी कितना हो गया 3x बटे 5। x को x की तरफ लाओ, ये इधर प्लस है तो इधर क्या माइनस हो जाएगा, और इस 60 इधर प्लस है तो उधर जाके क्या माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने सिखाया था यहाँ पे कुछ ना हो तो यहाँ गुणा करा देते हैं, 5 का ना 5x, 5x में से 3x जाएगा तो कितना 2x बचेगा, और बटे में 5 मौजूद है पहले से ही, लेकिन कहेगा ये माइनस का क्योंकि 5x बड़ा हो जाएगा, और बराबर में कितना माइनस के 60, देखो माइनस से माइनस खत्म, 2 से यहाँ काटो कितनी बार कटेगा 30 बार, और 5 दिया 15, यानी कि x बराबर कितना निकलेगा 150।